हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मेरी नजर में आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत ज्यादा खास है और ये मेरा प्रॉमिस है, एक बिग आई ओपनर वीडियो जहां पर एक पेनी स्टॉक के दो दीवाने और उन दो दीवानों ने कैसे लगाई आग। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मार्केट में चल रही है तेजी, वहीं पर 135 स्टॉक में है मंदी। क्या वो एक मौका है रिलायंस के लिए? रिलायंस के इन्वेस्टर के लिए बिग गुड न्यूज़ है। एचडीएफसी लाइफ और एक्साइड लाइफ की जो डील है, कहां पर है मौका। और स्मॉल कैप में एक ऐसी कंपनी लिस्टेड है जो लिस्टेड कंपनियों में कहीं कुछ खास है। किस तरीके से, क्या है, जोमेटो है, सब जानेंगे। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे, जैसे अभी रात के 8:30 बजे मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये शो को कभी मिस ना करना, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, लेकिन नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा तभी तो हो पाएगा। और साथ में उस ट्रेड से पैसे कमाते रहिए, ये है मेरी भाई वाली कोशिश। साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं और ट्विटर पे बहुत ही गुड न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि वहां पर हम 99,000 फैमिली मेंबर हो चुके हैं, सिर्फ 1,000 दूर, और कुछ 1,000 पे धमाका होने वाला है। क्या पता वो आप ही हो, तो मौका जाने ना पाए। चलिए शुरू करते हैं रिलायंस से। रिलायंस इन्वेस्टर के लिए बिग गुड न्यूज़ है। देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ, रिलायंस अपने आप को तैयार कर रहा है फ्यूचर के लिए। पहला स्टेप उसने कंप्लीट कर लिया जब उसने रिलायंस रिटेल और जियो में स्टेक सेल किया। उसके बाद मार्केट ने कहा मुझे कुछ और दिखाओ, यानी ग्राउंड लेवल पर वो वर्किंग शुरू कर रहा था। तो आपने देखा कि वहाँ पर स्टेक सेल के बाद एक अच्छी खासी तेजी हुई। उसके बाद रिलायंस अटक गया। रिलायंस अटकने के बाद वापस से रिलायंस और बहुत कुछ कर रहा है। और रिलायंस में तेजी क्या कर रहा है? फ्यूचर है सोलर, और वहां पर अगले 3 साल में ग्रीन एनर्जी में 75,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है। जहां पर मुकेश अंबानी जी का कहना है कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा एनर्जी प्रोडक्शन में, और रिलायंस इंडस्ट्री 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी होगी। यहाँ पर इनकी जो प्लानिंग है 2030 तक 100 GW रिन्यूएबल क्षमता सेटअप करने की है, और ये एक बिग प्लान है। और उस बिग प्लान का मजा रिलायंस पे आप देख रहे हो। कैसे देखते हैं, कल रात के 8:30 बजे के शो में क्लियर कट दिया था 2310 के ऊपर में रिलायंस में बाइंग करना। रिजल्ट आपके सामने है, रिलायंस ने 2395 का हाई मारा है। तो आई होप आपने पैसा कमाया हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है, यही हम दुआ करते हैं कि हमारी पूरी फैमिली जो लेवल हम दे रहे हैं उससे कमाएं और आत्मनिर्भर बने। वहीं पर अब नेक्स्ट बिग तेजी के लिए इसको ये पकड़ के चलो कि 2400 के ऊपर बंद होना जरूरी है। लेकिन अब एक लर्निंग ले लो। कुछ लोग समझते 2400 के ऊपर तुरंत आया तुरंत हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हमने क्रिएट किया था 2270-75 से 2240 के बीच में। अब क्या हुआ, 2-3 बार 83 का हाई मारा, 92 का हाई मारा, लेकिन वापस उस सपोर्ट जोन तक आ जाता था। सेम कहानी यहाँ पर भी जब होगी, तो इसके लिए इसको इसके ऊपर बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से नेक्स्ट तेजी के लिए 2400। एंड अगर आपने पैसा कमाया हो तो बस लाइक का बटन दबा दीजिएगा, तो खूब सारा मुनाफा, खूब सारे लाइक्स आपको ज़िंदगी में मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है जोमेटो का। देखिए, जोमेटो धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद एज पर कंपनी डेटा बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है, और साथ में जोमेटो ने हाल में ही ऑनलाइन ग्रॉसरी सर्विस कंपनी ग्रोफर्स में 15% की हिस्सेदारी खरीदी थी। इससे मार्केट में ये न्यूज़ चल रही है कि जोमेटो के ग्रॉसरी डिलीवरी बिजनेस में भी उतरने की संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ऑलरेडी जोमेटो के पास एक बिग डेटा बेस है जिससे बिजनेस बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली ये कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि जोमेटो में मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था, वो आज फिर से करूंगा और तभी उसके आधार पर ट्रेड लेंगे। लेकिन उससे पहले हम एचडीएफसी लाइफ और एक्साइड लाइफ के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एचडीएफसी लाइफ एक्साइड लाइफ में 100% हिस्सेदारी ले रहा है, और ये डील 6,690 करोड़ की है। इससे एचडीएफसी लाइफ का इंश्योरेंस सेक्टर में दबदबा आएगा, कस्टमर बेस इंक्रीज होगा, बिजनेस इंक्रीज होगा, यानी लॉन्ग रन में एचडीएफसी लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वहीं पर एक बड़ी प्यारी सी चीज़, आज मेरे पास एक मैसेज आया, एक नहीं एक्चुअली कई सारे मैसेज आए कि सर ये रिलायंस इंडस्ट्री इंश्योरेंस एचडीएफसी लाइफ एक्साइड का इंश्योरेंस खरीदी, ये तो बैटरी बनाने वाली कंपनी है, ये क्या माजरा है। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, आज रात की वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो आपको एक जानकारी दे दूँ, ये जो एक्साइड इंडस्ट्री है
67.6% रेवेन्यू बैटरी से कमाती है और 32.3% का जो रेवेन्यू है इनका इंश्योरेंस बिजनेस से आता है और अपने इसी इंश्योरेंस बिजनेस को ये बेच रही है। क्यों बेच रही है? क्योंकि इससे जो पैसे आएंगे, इनकी प्लानिंग जो कल की वीडियो में मैंने 8:30 बजे कवर किया था कि ये PLI स्कीम का वेट कर रही हैं, उसके बाद ये लिथियम आयन बैटरी में भी आएंगे और अपने फ्यूचर को आगे लेके जाएंगे, यानी एक कंप्लीट फोकस्ड वे में बैटरी के बिजनेस पर काम करेंगी। तो ड्यू टू दैट रीजन एक्साइड पे शॉर्ट टर्म वाला फायदा हो गया, HDFC लाइफ पे लॉन्ग टर्म वाला फायदा हो गया। साथ में एक और चीज जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जैसे हर कंपनी की एक वैल्यूएशन होती है, तो वैसे ही एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस की जो वैल्यूएशन थी ना, मोटा मोटी 30-32 रुपए के पास की थी, लेकिन एक्चुअली ये डील 79 रुपीज़ पर हुई है, यानी उम्मीद से दोगुने से ज़्यादा पैसा मिल गया। तो ये चीज़ भी एक एडिशनल फैक्टर के तौर पे एक्साइड के साथ जा रही है, तो ये मिलकर इनको फायदा दे रहे हैं। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं। आपके सामने जोमेटो है। जोमेटो में अब देखिए स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट है। सबसे पहले तो 147 के ऊपर में ये अच्छा है। दूसरा, नीचे में अगर प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन कुछ भी तेजी से दे चूँकि तेजी हुई है तो आपको 143 और 141 का, यानी ओवरऑल आप ऐसे समझ के चलें कि अगर ये 147 148 के ऊपर में रहता है तो अच्छा है, और नीचे में 140 का एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो चुका है, जिसके आधार पर फर्दर आप इसमें तेजी देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं HDFC लाइफ पर, जिसका चार्ट हमने कल शेयर किया था कि इसमें नेक्स्ट बिग तेज़ी के लिए 778 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो फिलहाल हमें सिर्फ इस 778 पर फोकस करना है, या फिर एटलीस्ट ये जो 746 या 750 है इसके ऊपर निकले तब आप उम्मीद कीजिए, यानी पहला 750 पकड़ लीजिए और नेक्स्ट 778 पकड़ लीजिए। और एक चार्ट जो मैं रोज़ कवर कर रहा था और रोज़ भूल जाता था, वो था हमारा एक्साइड इंडस्ट्री का, जो चार्ट मैं आपके साथ कवर कर रहा था। अब एक्साइड इंडस्ट्री में बॉटम से तेजी हुई, यहाँ पर न्यूज बेस आज आप देख रहे हो, गैप अप तेजी हुई, फिर क्लोज नीचे हुआ। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि इसका जो 180, 181, 182 का जो एक एरिया है सपोर्ट पर, ये एक अच्छा एरिया है, जिसके ऊपर अगर एक्साइड रहता है तो आप इसमें तेज़ी कंटिन्यू आगे देख सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये इसका सपोर्ट जोन है, जिसको आप अपनी नज़र में रख सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत नहीं, बस ठीक है, हाँ 2-3 रुपए बराबर है, तो यही लेवल है इसके, जिसको आप फ़ायदा ले सकते हैं। अब आते हैं हम उस टॉपिक पर जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था और जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये टॉपिक एक बिग आई ओपनर है। आज की वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? पेनी स्टॉक, जहां एक पेनी स्टॉक और 2 दीवाने, यानी एक पेनी स्टॉक ऐसा जिसमें 2 इंडिया के बिग इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ था, राकेश झुनझुनवाला और दमानी जी, दोनों का पैसा। बिग लर्निंग टॉपिक है मेरे दोस्त, बिग आई ओपनर टॉपिक है। न्यू लोगों को तो ऐसा लगेगा मुझसे ठग लिया गया है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिक्के के 2 पहलू हैं, आप कौन सा देखना चाहते हो इस पर डिपेंड करता है। आपको कभी भी किसी के पीछे भागकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका प्रूफ मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, एक पेनी स्टॉक, 2 बिग इन्वेस्टर जिनका पैसा लगा। पंप और डंप का एक बेहतरीन एग्जांपल। गेस कीजिए स्टॉक का नाम, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, देखते हैं कौन कौन सही बताता है। और इस स्टॉक में लोग भी फंसे हुए हैं। अब जब इतने बिग इन्वेस्टर का नाम सामने आया तो लोगों ने भी दबाकर पोजीशन बनाई, क्योंकि उन्हें लगा कि इंडिया के बिग इन्वेस्टर ने लिया है, वो भी ले ले। और उसके बाद वो स्टॉक ऊपर जाके गिर गया। क्या है उस स्टॉक का नाम? तो उस स्टॉक का नाम है प्रोजोन इंटू प्रॉपर्टीज। यस। अब यहाँ पर अगर राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें तो अप्रैल से जून 2021 तक उनकी होल्डिंग थी 2.06% में। मेरा सवाल ये है कि उनकी होल्डिंग थी करेक्ट, आज भी है, यानी जो अभी लेटेस्ट का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहां पर इनकी होल्डिंग आज भी है। लेकिन जो राधा कृष्ण दमानी जी हैं उनका नाम मिसिंग है इस बार, क्योंकि जो अप्रैल से जून का डेटा है वहां पर उनकी होल्डिंग इस कंपनी में 1.26% थी और अब नहीं है। इसका मतलब या तो इन्होंने 100% प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर इनकी होल्डिंग 1% से नीचे चली गई है, क्योंकि जब किसी शेयर में होल्डिंग 1% से नीचे चली जाती है तब उसके नाम नहीं दिखते हैं।
तो दिस इज द वन पॉइंट जहां पे ये माना जा रहा है कि वो पोजीशन से एग्जिट शायद कर चुके हैं। लेकिन मैं चलता हूं चार्ट पे और फिर देखते हैं दुख दर्द की दवा। ये स्टॉक आपकी सेवा में हाजिर है, प्रोजोन इंटू, जहां पर आप देख ही रहे हो ये बिग रैली हुई थी मार्केट में न्यूज आने के बाद। प्योर अपर सर्किट, उसके बाद प्योर लोअर सर्किट, यानी एक प्योर पंप और डंप, जहां पर आप लोग खुद ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने किस प्राइस पे लिया। इससे जो हमारी परिवार में नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें पता चल सके कि भैया ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी है। ये गलती आप लोग अगर बंद कर देंगे मेरे दोस्त, नुकसान बंद हो जाएगा। किसी को देख कर करना मेरे भाई, वो बिग प्लेयर हैं, वो किस रेट में ले रहे हैं, किस रेट में एग्जिट हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है। वो तो लास्ट में डेटा अपडेट आता है शेयर होल्डिंग का, तब पता चलता है। तो वो किस रेट से लिए हैं ये आपको आइडिया ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिए 28 में आ गया। मेरे को जो मेरा मानना है, मैक्सिमम लोग इसमें 45-50 के पास में लेकर बैठे हुए हैं। अब आप बताइए ऐसा सस्ता किस काम का। मैं चाहूँगा कि बिना शर्माए, बिना सौचाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई आपको पहचानता नहीं है। और अगर आप बताइएगा तो आपसे दूसरों को फ़ायदा होगा और इस बार दुआ आपको मिलेगी। अब बात करने वाले हैं स्मॉल कैप के एक ऐसे शेयर के बारे में जिसको 117 रुपये में हमने पकड़ भी लिया। रात के 8:30 बजे के शो में आपको दिला भी दिया, लगातार ऊपर जा रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या है? अपने फील्ड में लिस्टेड कंपनी सिर्फ यही है और इसीलिए लिस्टेड होने का पूरा मोनोपोली फ़ायदा ले रही है, क्योंकि जो दूसरी कंपनी है वो लिस्टेड है नहीं और ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी अकेली लिस्टेड है। और अब इसमें रैली क्यों हो रही है वो आपको बताया ही था। इनका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग हो चुका है। साथ में जो नए नियम आए हैं ड्रोन्स को लेकर इंडिया में, वो बहुत ही फेवरेबल है। और साथ में जैसा कि हमेशा कहा जाता है, ड्रोन्स पे रूल जैसे जैसे इंडिया में ईज होते जाएंगे इन कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा और उसी का फ़ायदा मिल रहा है। चार्ट पे देखते हैं। चार्ट आपकी सेवा में हाजिर है। ये वो कैंडल है जिस दिन तेजी हुई थी, तब न्यूज़ मार्केट में आउट हुई थी इनके ऑर्डर बुक की, और तब हमने रात के 8:30 बजे के शो में कहा था 117 के ऊपर पकड़ना, और तब ये तेज़ी आपके सामने है 153.80 तक। अब नेक्स्ट बिग तेज़ी के लिए इसको 160 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। अब जानते हैं उन शेयर को जो मार्केट में तेज़ी के बाद भी मंदी में चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र फटाफट ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? मॉर्निंग मोटिवेशन जो आग लगा देगी, ग्लोबल इंडाइसेस की खबर, HDFC लाइफ की ब्रेकिंग न्यूज़, भारतीय एयरटेल की ब्रेकिंग न्यूज़, रेलटेल की ब्रेकिंग न्यूज़, उसके बाद रिलायंस कल रात के 8:30 बजे के शो में दिया, उसमें पैसा बना। लोधा डेवलपर्स गोइंग अप शोभा लगातार ऊपर जा रहा है। मैकडोवेल ऑलरेडी आप लोगों को दिलाया, ऊपर जा रहा है। जेनटेक जिसके बारे में अभी तुरंत डिस्कस किया, ये अगेन एक प्रूफ है किस तरीके से लोग सोना कॉम पकड़ के बैठे हैं और पैसा कमा रहे हैं। जहां पर देखिए रियल स्टेट स्टॉक्स में तेजी हुई, वहां पर हमने 2 स्टॉक आपको पकड़ाए। ये है रियल स्टॉक सिलेक्शन, चाहे शोभा हो या लोधा हो। तो कहने का मुद्दा और मकसद ये है, रिलायंस नॉन स्टॉप रैली। तो कोशिश यही है कि ये देखिए, ये लोग मनीष जी, दीपक जी, लोग पैसा कमा रहे हैं, अब आप भी कमा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है, फटाफट ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। साथ में एक से एक बेहतरीन वीडियो। टाटा पावर 5 साल के बाद ये शेयर कभी नहीं खरीद पाएंगे। बेस्ट स्मॉल कैप, बेस्ट मल्टी कैप, ये एक ऐसा स्टॉक जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अगर SIP करेंगे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। यानी एक बेहतरीन वीडियो की लिस्ट आपके स्क्रीन पर शो कर रही है, तो ज़रूर देखें और फ़ायदा लें। साथ में गूगल फॉर्म जिन्होंने भर दिया है, शायद आज वीडियो उनको जाने वाली है, क्योंकि मैसेज आज जाने वाले हैं। यस, करेक्ट, आज जाने वाले हैं। अब जानते हैं मार्केट में तेजी, वहीं पर BSE 500 के 135 स्टॉक में मंदी। ये है मार्केट का प्यार और यही है मार्केट को सीखने का नज़रिया, जहां पर एक साइड तेजी में भी पैसा बन रहा है, एक साइड मंदी में कुछ स्टॉक हैं जो अच्छे हो सकते हैं और आपको दे सकते हैं मौका। यानी हमें सिर्फ देखने की ज़रूरत है कौन फंडामेंटल अच्छे वाले स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है या करेक्शन हो रहा है, जिस पे हम मौका लगा के वापस से ले सकते हैं। सही है या गलत?
है ना। तो चलिए उस स्टॉक का नाम जानने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक तो कर दीजिए मेरे दोस्त। और साथ में अगर आपको बेहतरीन स्टॉक सिलेक्शन सीखना है, जैसे आज हमने रिलायंस दिया या जेनटेक पकड़ा, किस तरीके से पकड़ते हैं, किस तरीके से इतने बिग टारगेट तक होल्ड करते हैं, ये सब सीखेंगे 10 सितंबर की ऑनलाइन क्लास में। सीखेंगे तो स्टॉक सिलेक्शन आएगा, स्टॉक सिलेक्शन आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग कितना बिग टारगेट तक होल्ड करना है वो सीख पाएंगे, हैंड होल्डिंग देंगे, लाइव ट्रेडिंग कराएंगे, पूरा एक बेसिक से एडवांस की दुनिया सिखाएंगे। यानी चाहे स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी ट्रेड कर सकता है। और रात में 8:30 बजे ही हम स्टॉक आपको इसलिए देते हैं कि आप इसकी वैल्यू को समझ सकें कि रात में ही आप 1 घंटे में स्टॉक सेलेक्ट करके पैसा कमा सकते हैं। याद रखिएगा, आपके मेहनत के पैसे दूसरों के भरोसे आप पैसा नहीं कमा सकते। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कहानी ओवर। अगर किसी भी बिजनेस को सक्सेस करना है तो परमानेंट सक्सेस करने के लिए और परमानेंट पैसे कमाने के लिए उस बिजनेस को खुद सीखना पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट भी वही बिजनेस है। तो ये आपकी सोच होनी चाहिए कि दूसरे के भरोसे, दूसरे से पूछ के मैं कब तक स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर पाऊंगा। और ये सवाल का जवाब मिल गया तो उसी दिन से नुकसान हो जाएगा बंद। और इसीलिए 10 सितंबर की मेगा ऑफर, जहां पे 9708094321 पे कॉल कीजिए। यस, 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और अभी से सीट बुक कीजिए। और स्टडी मैट और वीडियो लेना मत भूलिए, जिससे कि जब मैं आपके क्लास करूं, जब मैं आपसे क्लास दूं तो आप उसका पूरा फ़ायदा ले सको, आपको पूरी नॉलेज रहे, तब एक अलग एडवांस की दुनिया मिलेगी और तभी आप पैसे कमा सकेंगे। अब आते हैं उन अच्छे स्टॉक्स पे। अच्छे स्टॉक्स कौन कौन से या किस तरीके से अभी मंदी चल रही है। देखिए, अब मंदी में फटाफट बात कर लें तो फ्यूचर रिटेल, वोडाफोन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, वोक फार्मा, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, वक्रांगी, हिंदुस्तान कॉपर, आरती ड्रग्स, आरबीएल बैंक, ऐसे कई सारे शेयर की लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट। सुजलॉन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अलंबिक फार्मा, बंधन बैंक, अरबिंदो फार्मा, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं। अब आपको क्या करना है, चूंकि 135 की लिस्ट तो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, आपको बस इसमें से ढूंढना है अच्छे शेयर कौन से हैं। कुछ एक नाम तो मैंने बोलने में आपके साथ बोल दिए हैं, जो नाम अच्छे हैं। यस, वो नाम अच्छे हैं। ग्रेनुअल्स इंडिया, तो आप फोकस कीजिए कहाँ पे बन रहा है मौका। इंडिया मार्ट, कहाँ पे बन रहा है मौका, ये चीज़ें कहते हैं। इसके अलावा एक नाम और मैं बता देता हूँ, टीवीएस मोटर, मदरसन सुमी, सेल, कहाँ पे बन रहा है मौका, कहाँ पे चीज़ें हैं सही, कहाँ पे मैनापुरम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, एफएल इंडिया, कहाँ पे है मौका, उस मौके को देखिए। जीएम फॉडलर, राइट, दिलीप बिल्डकॉन, तो इन चीज़ों में कौन है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कावेरी सीड, और उस मजबूत घोड़े पर दाव लगाने के बारे में सोचिए। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी और भाई के साथ अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत फायदे मिलेंगे। जो लोग अकाउंट ओपन करके ट्रेड करेंगे उन्हें एक फ्री स्ट्रेटजी भी दी जा रही है। तो बस लोगों के साथ शेयर करते रहे, बहुत दुआएं मिलेंगी, आप भी तरक्की करते रहोगे। थैंक यू सो मच।